दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंदसौर जिले की संजत गांव में 10 दिवसीय गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्राम में प्रतिवर्ष अनुसार श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर और महादेव मंदिर परिसर में गणेश स्थापना की गई। यहाँ आकर्षक सजी पांडाल में गणनायक गणेश को विराजित किया गया और प्रतिदिन आरती पूजन कर आराधना की गई और देश में सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही गांव में बप्पा के भक्तों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर भी गणपति स्थापना के साथ पूरे 10 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना की। वहीं ग्राम के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी प्रति वर्ष अनुसार विद्यालय परिवार और नन्ही भैया बहनों ने गणपति स्थापना की और प्रातः 11 बजे प्रतिदिन प्रार्थना के समय बप्पा की आरती की। यह खास बात यह रही कि विद्यालय के भैया बहनों ने यहाँ इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार की और उन्हें विराजित कर पूजन किया गया। बच्चों ने पीओपी से बनी प्रतिमाओं का उपयोग न करने की अपील की। यहाँ बच्चों ने स्वयं मिट्टी से भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाएं बनाई और उनकी पूजन अर्चन किया। संजत सहित पूरे अंचल में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया और विधि विधान से पूजन कर अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन कर बप्पा को विदाई दी गई। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ गांव में 10 दिवसीय गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्राम में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर के पंडालों में बाबा की भक्तों द्वारा भगवान गणेश जी की स्थापना की गई, जहां भक्तों द्वारा रोजाना पंडालों में एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकियां बनाई गई, जिसमें छतरपुर के गड़ा में स्थित चमत्कारी बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज की झांकी आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। झांकी पूरी तरफ से साक्षात बागेश्वर धाम की चमत्कारी बालाजी महाराज की प्रति लग रही थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और बालाजी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। बता दें कि जिले के नाहरगढ़ नगर में गणेशोत्सव पर्व पर सच्ची पांडाल में गणनायक गणेश को विराजित किया गया और प्रतिदिन आरती पूजन कर आराधना की गई और देश में सुख समृद्धि की कामना की। नगर के आरोग्य देवी मंदिर, सुथरिया मंदिर, नानकिया बाग, हनुमान मंदिर, हरिजन मोहल्ला, बलोद दरवाजा आदि जगहों पर प्रतिवर्ष अनुसार गणपति बप्पा की आराधना कर आकर्षित झांकियों का आयोजन भी किया गया। झांकियों को देखने के लिए रोजाना भक्तों की भीड़ देखी गई। इस दौरान कई पंडालों व मंदिरों में 56 भोग व महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही गांव में बप्पा के भक्तों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर भी गणपति स्थापना के साथ पूरे 10 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना की। नाहरगढ़ सहित पूरे अंचल में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया और विधि विधान से पूजन कर अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन कर बप्पा को विदाई दी गई। मंदसौर शहर में मुस्लिम समाजजनों द्वारा हजरत पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर मनाए जाने वाले ईद मिलादुन्नबी के पर्व के एक दिन पूर्व शहर में वाहन रैली निकाली गई। वहीं शुक्रवार सुबह शहर में भव्य जुलूस निकाला जाएगा। बता दें कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंदसौर शहर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्व के एक दिन पूर्व मुस्लिम समाजजनों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से वाहन रैली निकाली गई। वहीं शुक्रवार 29 सितंबर को सुबह 9 बजे से शहर में विशाल जुलूस निकाला जाएगा। पर्व को लेकर समाजजनों में काफी उत्साह है। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को लेकर, उनकी तालीमात को लेकर आम करते हुए हम सुन्नतों के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मना रहे हैं, ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उनका पैदाइश का दिन है। उसकी पैदाइश के दिन को हम बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं, क्योंकि आप के आने से पहले दुनिया में इंसान नहीं जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। नियम न कायदा कुछ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इंसान को जीने का तरीका मिला, कानून मिले, कवानीन मिले और शरीयत मिली। उसी शरीयत को आम करते हुए हम लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए आइडियल बनकर आए। उनकी सुन्नतों पर आप अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। उनके तरीके पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होती हुई नज़र आएगी। मैं तमाम शहरवासियों को और देशवासियों को और तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब जश्न मनाएं, गरीब मिस्कीन यतीमों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें।
जो मोहब्बत का पैगाम मेरे नबी ने दिया है, उस नबी को पैगाम को आम करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। आपका नाम? काजी आसिफुल्लाह शेरकाजी मंसूर। मंदसौर शहर में गणपति उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों द्वारा गणपति विराजित कर उत्साह के पूजन अर्चन किया गया। शहर के जनकपुरा बैंक गली के छोटे छोटे बच्चों ने बैंक गली में गणपति बिठाकर बुधवार शाम 56 भोग का आयोजन किया, जिसमें 11 ढोल से बप्पा की आरती भी की गई। बच्चों ने बताया कि गणपति की आराधना में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब गणपति जी की विदाई से मायूसी है। मेरा नाम रौनक सिकवाल है। किस तरह से आज ये गणपति मनाए जा रहे हैं और यहाँ पे 56 भोग का आयोजन किया गया? यहाँ पर जो पूरी बैंक गली है उसमें जो भी जने हैं उनसे चंदा लेके फिर ये पूरी गणपति जी का आयोजन किया गया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है यहाँ पे गणपति बाप्पा को? अच्छा लग रहा है। मंदसौर जिले में अनामी फरार और अस्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते वाडी नगर पुलिस ने खुद को डिलीवरी बॉय बनकर 5 सालों से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी धर्मेश यादव के अनुसार 2019 से फरार चल रहे स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी की समीक्षा करने पर सामने आया कि आरोपी प्रहलाद पिता निर्भय सिंह राजपूत 35 वर्ष निवासी हाबुखेड़ी थाना नारायणगढ़ मंदसौर पिछले 5 वर्षों से फरार था। वाडी नगर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी प्रहलाद सिंह मंदसौर में अपनी पहचान छुपाकर राजस्थान के प्रतापगढ़ में आदर्श कॉलेज के पास एक मकान में फरारी काट रहा है। उसके पास राजस्थान पासिंग नंबर की कार है। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर सर्च एप्लीकेशन के माध्यम से आरोपी को मोबाइल नंबर ढूंढा निकाला। पुलिस ने आरोपी को कॉल करके खुद को अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग के कस्टमर सर्विस सेंटर से बताया और मुफ्त में प्रोडक्ट देने का लालच दिया। इसमें आरोपी ने अपना नाम और पता बता दिया। इससे पुलिस को पुख्ता हो गया कि फरार आरोपी प्रहलाद सिंह ही है। इसके बाद पुलिस आरोपी के बताए गए पते राजस्थान के प्रतापगढ़ पहुंची। पुलिस ने आरोपी से पहचान का दस्तावेज दिखाने के बाद ही प्रोडक्ट डिलीवरी करने को कहा। आरोपी ने अपना आधार कार्ड दिखाया। इससे स्पष्ट हो गया कि 5 सालों से फरार आरोपी प्रहलाद सिंह ही है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्थायी इनामी फरारी वारंटियों को पकड़ने के लिए लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं। उसी तारतम्य में प्रहलाद नाम के एक फरार स्थायी वारंटी जो पिछले 5 वर्षों से फरार था, नारायणगढ़ का मूलतः रहने वाला है, लेकिन यह अपनी पहचान छुपा के पिछले 5 वर्षों से प्रतापगढ़ में एक कॉलेज के पास में रह रहा था, जिसे मुखबिर द्वारा उनका नंबर से मोबाइल नंबर निकाला गया एवं Amazon.com में डिलीवरी बॉय बनकर उसे सामान देने के लिए उसके घर का एड्रेस पता किया और उसे गिरफ्तार किया और मंदसौर लेके आए। कितने दिन लगे इस प्रक्रिया में? कुछ अपना हिकमत अमली से और सूझबूझ से तकनीकी कौशलता का प्रदर्शन करते हुए वाडी नगर पुलिस ने बहुत कम समय में इतने पुरानी स्थायी वारंटी को पकड़ा है। मंदसौर शहर में धूमधाम से मनाया गया 10 दिवसीय गणेश उत्सव का पर्व। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश जी की आराधना की। गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर भक्त बप्पा को गाजी बाजी के साथ विदाई देने पहुंचे। बता दें कि मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर के अलग अलग 20 स्थान पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की गई। यहां पहुंचे सभी भक्तों ने पूजन के साथ बप्पा को विदाई दी। बता दें कि जिला कलेक्टर द्वारा नदी तालाब में प्रतिमा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया था, लिहाजा शहर में नगर पालिका द्वारा 20 स्थानों पर प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था की गई, जहां भक्तगण तिरकते हुए पहुंचे और विधि विधान से बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया और नम आंखों से विदाई दी। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके बाल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस जाऊं मैं दुआ दे अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम
जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं, दुआ दी अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं, दुआ दी अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव। अंतिम वाला धाकड़। आज आप विसर्जन करने आए थे क्या? हाँ, हम आज 10 दिन कंप्लीट हो गए थे तो विसर्जन करने आए थे बड़े उत्साह के साथ। बट हमें गम भी है कि अब अगले साल वापस आएंगे तो एक साल वापस से हमको वेट करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप भी आए? हम कहेंगे कि इस साल जैसे जल्दी आ गई बप्पा, इसी साल हमेशा भी जल्दी आए। क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है आज? अच्छा, उत्साह के साथ भी हम रह रहे हैं, पर गम भी है हमको कि गणपति बप्पा इतने दिन से हमारे साथ थे और आज जा रहे हैं, तो हमको बहुत ये लग रहा है। क्या नाम है आपका? गिरजा धाकड़। 10 दिन से जो स्थापना का कार्यक्रम किया गया था, माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा स्थापना की गई थी और समय समय पर न्यायाधीशगण भी आरती में आते रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी उपस्थित हुए, कैलाश जी चावला रहे, यशपाल जी सिसोदिया कल रहे। इस प्रकार प्रतिदिन ये कार्यक्रम चलता रहा। आज अभी आरती विपिन जी जैन जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई, राघवेंद्र जी तोमर भी साथ में थे। अब 1 बजे करीब हमारा हवन हो जाएगा। हवन के बाद गणपति विसर्जन करके फिर शाम को हमने अभी वकीलों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी। क्या मांगे आपके द्वारा आज गणपति जा रहे हैं? आज यहाँ बाहर एसोसिएशन द्वारा भगवान गणेश जी जो कोर्ट परिसर में विराजमान कर रखे हैं, उसमें मैं आरती करने के लिए आया था और भगवान गणेश जी से यही कामना की है कि देश में, प्रदेश में, ज़िले में सुख समृद्धि शांति रहे। अभी 22 जगह हमारे सभी कैंप लगा दिए हैं, वहाँ पे सभी लोग मूर्ति ला रहे हैं बारी बारी से। वहाँ से हम इकट्ठे करके ट्रैक्टर में भर के MIT पे वहाँ पे पानी का वो बना हुआ है, वहाँ पे विसर्जन करेंगे सारे। PS धार्मिक कार्यपालन नगर पालिका। क्या कहें, किस तरह से आज गणपति विसर्जन? आज हम हर्ष उल्लास का दिन था, काफ़ी खुश हैं। बहुत दिन 10 दिन से काफ़ी अच्छा रहा हमारा कार्यक्रम और आज गणपति विसर्जन का दिन था और गणपति विसर्जन करने के लिए कोठारी कॉलोनी से गली नंबर 3 वार्ड नंबर 3 से आए, ढोल धमाकों से आए, आधे रास्ते फिर डीजे धमाल से आए। रोज डेली हमने सनातन धर्म बहुत अच्छा लगा। सनातन हिंदू धर्म की जय हो, गजानंद महाराज की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान हृदय विदारक घटना सामने आई है। गणपति विसर्जन करते गए एक युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाहरगढ़ निवासी 19 वर्षीय संजय पिता राजेश प्रजापत ने घर में गणेश स्थापना की थी। आज 10 दिन पूरे होने पर वह अपने दोस्तों के साथ गांव में ही शिवना नदी पर बने मंडलाई डैम पर गणेश जी को विसर्जन करने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके से दोस्तों ने ग्रामीणों को मदद के लिए बुलाया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही पोस्टमार्टम कर परिजनों को युवक का शव सुपुर्द कर दिया गया है। अनंत चतुर्दशी के पर्व पर हुई इस हृदय विदारक घटना के बाद गाँव में शोक छा गया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक के परिजन गाँव से बाहर गए हुए थे। युवक अकेले ही अपने दोस्तों के साथ गणपति विसर्जन करने गया था। वहीं इस पूरी घटनाक्रम पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। आज दिनांक 28 सितंबर 2023 को नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया था। उसका परिजनों द्वारा पानी में डूबने से मृत्यु होना बताया गया है। ठीक।
जिले के जावद नगर में बीते 4 दिनों से 2 बंदरों का आतंक बना हुआ है। दोनों बंदर बारी बारी से नगर में लोगों को घायल कर रहे। इसके बाद उज्जैन इंदौर से आई स्पेशल वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने बंदर को बंदूक से बेहोशी का इंजेक्शन देकर रेस्क्यू किया। दरअसल जावद नगर में बीती 4 दिनों से नगरवासी बंदर से खासे परेशान हो गए थे। 4 दिनों के अंदर ही बंदर ने 12 से अधिक लोगों को घायल कर दिया था। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया, जिस पर उज्जैन इंदौर से स्पेशल वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची व दोनों बंदरों को चिन्हित किया, जिसमें से एक बंदर की पूंछ कटी थी तो वहीं दूसरे बंदर का पांव कटा था। जिसके बाद पूंछ कटे बंदर को बंदूक की सहायता से बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। यह रेस्क्यू करीब 2 घंटे तक चला। वहीं वन विभाग के द्वारा बचे हुए एक और पागल बंदर को ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू किए गए बंदर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। कि 2 बंदर पागल हो चुके थे और उनका काफ़ी आतंक था। वन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई? मुझे परसों से मालूम पड़ा था कि मतलब एक आतंकी बंदर गांव में घुसकर, जो नगर गांव है जावद, उसमें घुसकर मतलब लोगों को परेशान कर रहा, काट रहा है। तत्काल मैंने अपने अधीनस्थ स्टाफ को सूचित किया। अधीनस्थ स्टाफ जो भी हमारे पास अमला था और जितने हमारे जो रेस्क्यू सामान हैं उनको लेकर तत्काल पहुंचा और जहां जहां उसकी लोकेशन मिल रही थी वहां पर हमारे द्वारा पिंजरे लगाए जा रहे थे। लेकिन बंदर होने के कारण, लंगूर है, बंदर नहीं है वो लंगूर है, लंगूर होने के कारण वो क्या एक जगह से दूसरी जगह मतलब उछल कूद करता हुआ और काटता हुआ लोगों को परेशान करता हुआ इधर उधर पहुंच रहा था। हमने और मेरे विभाग ने बहुत सारी कोशिश की, उसके बावजूद वो पकड़ से बाहर था। इसमें नगर की ओर से जो पार्षद महोदय हैं उनका भी बड़ा सहयोग रहा, सभी नगरवासियों का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया, पकड़ने में रहे। और उसके बाद जब हमको सफलता हासिल नहीं हुई तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, जिसमें डीएफओ साहब ने तत्काल उज्जैन और इंदौर कवर करके रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जो राला मंडल से आज सुबह पहुँच एक लंगूर को घायल कर मतलब हमने हमारे कब्जे में लिया है। सर, किस तरह से इसको घायल किया गया, क्या पूरी प्रोसेस है? अब ये जो रेस्क्यू टीम रहती है उसके अधीन से सारी प्रक्रिया रहती है कि उनके द्वारा क्या किया जाता है। जो भी रेस्क्यू के द्वारा ट्रैंकुलाइजर करना या अन्य जो गतिविधि करके उसको कैप्चर करना रहता वो किया और उसको हमने पकड़ लिया है, ताकि लोगों का जो व्याप्त भय था वो कम हो गया है। अच्छा, अब एक और जो बच रहा है उसके लिए क्या आगे कार्रवाई? हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी कम समय में उसको पकड़ लिया जाएगा। अभी टीम हमारे साथ ही और मेरा पूरा स्टाफ भी मेरे साथ है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तत्काल हमारे कब्जे में आए। और अच्छा, इस बंदर को जो पकड़ा है इसे कहाँ छोड़ा जाएगा? अभी हमारे हिसाब से देखेंगे और रेस्क्यू टीम बताएगी कि इसको कहाँ पर छोड़ना उचित रहता है, क्योंकि रेस्क्यू टीम द्वारा अन्य रेस्क्यू किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के, तो उनके पालन में जो भी वो उनके द्वारा बताए गए स्थान पर हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम और पद? मैं एसडीओ दशरथ अखंड, एसडीओ फॉरेस्ट नीमच। गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के पर्व पर नीमच के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अनंत चतुर्दशी के पर्व के अवसर पर घरों और गणेश पंडाल में विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करने का सिलसिला जारी है। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नीमच नगर पालिका के द्वारा भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए नगर पालिका ने शहर में 3 स्थानों पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की है, जिसमें संजीवनी तालाब, शिवघाट और सीताराम जाजू सागर डैम शामिल है, जहां पर लोग जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं। वहीं जो लोग की सुविधा और ऐसे लोगों जो किन्हीं कारणों से इन तीनों स्थानों पर प्रतिमा विसर्जित नहीं कर पा रहे, उनके लिए शहर कई स्थानों पर नगर पालिका के द्वारा मूर्ति संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नीमच सिटी में पिपली चौक, कोट मोहल्ला, भारत माता चौराहा, चौकन्ना बालाजी, ग्वालटोली, बंसल चौराहा, इंदिरा नगर आदि स्थान शामिल है। यहाँ पर संग्रहित की कई मूर्तियों को विधि विधान के साथ पूरे श्रद्धा भाव और सम्मान के साथ नगर पालिका के कर्मचारी बाद में विसर्जन करेंगे। उधर नगर पालिका व प्रशासन के द्वारा मूर्ति विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ साथ पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग भक्ति गीतों के साथ झूमते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने विसर्जन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि भगवान गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है, कहां पॉइंट बनाए गए हैं और मूर्ति संग्रहण के कितने पॉइंट हैं? गणेश विसर्जन के लिए सबसे मुख्य पॉइंट तो यही संजीवनी तालाब है, जहाँ पे 20 बाई 20 का एक गड्ढा बनाया गया है। संग्रह का कोई पॉइंट नहीं है। और संग्रहण के लिए 5-6 पॉइंट है, जिसमें ग्वालटोली, बसाव, गाय चौराहा और 40 नंबर पिपली चौक यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी मठ के पास, और गणेश मंदिर भगाना के लिए गणेश मंदिर अपने स्टेशन रोड और 40 और हुडको बंसल चौराहा। यहाँ से प्रतिमाएं संग्रहण करके किस प्रकार से यहाँ लाई जा रही है? हमने 3 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, उन ट्रैक्टरों के माध्यम से सम्मान गणेश जी की मूर्ति वहाँ से संग्रहण करके और यहाँ संजीवनी तालाब में लाएंगे और यहाँ विसर्जन करेंगे। और सर विसर्जन के कितने पॉइंट हैं लगभग शहर में? विसर्जन के 3 पॉइंट हैं, जिसमें संजीवनी तालाब तो मुख्य ही, उसके बाद शिवघाट और फिर अड़किया घाट। सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों के द्वारा की गई? सुरक्षा की दृष्टि से पूरा चाक चौबंद है, सभी जगह हमने हमारे कर्मचारी लगा रखे हैं और उनको हिदायत दी है कि कोई भी नागरिक पानी के आसपास नहीं जाए और जो भी विसर्जन होगा हमारे कर्मचारी करेंगे। सर आपका नाम और पता? कन्हैयालाल शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका नीमच। गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के पर्व पर मनासा नगर में सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। अनंत चतुर्दशी पर्व के अवसर पर घरों और गणेश पंडाल में विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करने का मनासा के बड़े तालाब पर सुबह से सिलसिला जारी रहा। नाचते झूमते हुए लोग गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए बड़े तालाब पहुंच रहे हैं, जहां नगर परिषद द्वारा दशहरा मैदान के समीप बड़े तालाब पर कुंड बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई। नगर परिषद व पुलिस प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगर परिषद कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान लोगों को कुंड के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा गणेश प्रतिमा का कुंड विसर्जन किया गया। यह सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। अहम खबरों में आजकल इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।